नमस्कार। आज वीवीटी न्यूज राजकीय प्रतीक डिग्री कॉलेज में पहुंचा क्योंकि यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का महाविद्यालय है जो शिक्षा के मामले में कल्याण क्षेत्र में एक शिक्षा का वरदान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्रों की संख्या इस महाविद्यालय में काफ़ी है। यहाँ पर ग्रेजुएट छात्राएं काफ़ी संख्या में अध्ययन करती है। इस महाविद्यालय की बदौलत शासन द्वारा इस महाविद्यालय में ऐसी सुविधाएं हैं जैसे कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, लैब, लाइब्रेरी आदि। हमारे संवाददाता ने वहां के प्रधानाचार्य से बातचीत की, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीटी न्यूज़ से हारून मलिक बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है क्योंकि शिक्षा देश मजबूत होता है। शिक्षा वो रीढ़ है, वो मजबूती है जो देश को खड़ा करती है। और हमारे चैनल से, हमारे माध्यम से बहुत बच्चे मोटिवेट हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बच्चे इस चीज़ के जागरूक हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश का हर बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसी सिलसिले में हम आज राजकीय प्रतीक कॉलेज में आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे मास्टर जी, हमारे प्रधानाचार्य जी है। आइए उनसे कुछ इस बारे में पूछते हैं। सर, अपना नाम बताइए। आप? योगेंद्र पाल सिंह नाम है मेरा जी। आपके योगेंद्र पाल सिंह नाम है। तो सर, ये स्कूल जो है, ये स्थापना कब हुई स्कूल की? इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है उस समय के राज्य सरकार में मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी के प्रयास से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिनकी आज सौभाग्य से 5वीं जो है पुण्यतिथि भी है। तो सर, आप स्कूल आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 2005 में कॉलेज ज्वाइन किया था। अच्छा जी, आपको 17-18 साल हो चुके कॉलेज में। तो सर, ये बताइए कि जो हमारा कैराना क्षेत्र है, शिक्षा विभाग में थोड़ा कुछ पिछड़ा हुआ है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो आपको कितना सुधार लग रहा है? कितना सुधार है 17 साल में? कितना मोटिवेशन लोगों के अंदर लगा, कितना सुधार हुआ है कैराना क्षेत्र में, ये बताइए। जैसा कि ये क्षेत्र है, ये पहले से ही पिछड़ा वर्ग का प्रभावी क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की है, और तो उस हिसाब से इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन मंत्री जी ने, बाबू हुकुम सिंह जी ने, इस क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना की और आसपास के बहुत दूर दराज के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। हमेशा इस महाविद्यालय की जो है संख्या जो रही है इसमें छात्रों की लगभग 2000 प्लस रही है। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ पिछड़े वर्ग के बच्चों को हुआ, गरीब बच्चों को हुआ, जो कहीं दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, क्योंकि ये राजकीय महाविद्यालय है इसलिए इसकी फ़ीस बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में उन छात्रों को जिनके माता पिता उनको नहीं पढ़ा सकते थे, उनको बहुत रूप से फ़ायदा हुआ है। और आज विशेष रूप से यहाँ के क्षेत्र की लड़कियों को, जो लड़कियाँ बाहर जाकर नहीं पढ़ सकती थी, आज भी हमारे महाविद्यालय में जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज़्यादा है। तो सर, ये बताइए कि कैराना मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम समाज जो लड़के हैं अक्सर मुस्लिम हिचकते हैं बाहर भेजने से, पढ़ाने से। तो आपको लगता है कि ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है? आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस क्षेत्र में ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जो ऐसे बच्चियां थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर से बाहर नहीं जा सकती थी, उनके लिए तो ये एक तरीके से वरदान साबित हुआ है। और हमारे महाविद्यालय में ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे महाविद्यालय में मुस्लिम लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर, कुछ बताइए, कोई लड़की आज तक आपको बच्चा आगे गया हो, किसी फील्ड में नाम कमाया, उसका नाम बताएंगे आप? हाँ, हमारे क्षेत्र की बहुत सारी बच्चियों ने नेट क्वालिफाई किया है, उच्च शिक्षा में बहुत आगे तक गई हैं। कई बच्चे यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में MBBS वगैरह करने के लिए गए हैं। और चूँकि हमारे इस क्षेत्र की फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो पुलिस के क्षेत्र में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत बच्चे गए हैं। अभी जो अग्निवीर जो योजना सरकार द्वारा की गई थी, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है। तो सर, कोई नाम बता सकते हो आप? हाँ, नाम तो वैसे मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से गए हुए हैं। तो सर, ये बताइए कि जो ये अब ये 2023 चल रहा है, तो इसमें आगे चल के आपको लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि बहुत बच्चे से शिक्षा लेंगे और बहुत बच्चे आगे बढ़ेंगे? और मैं ये सुना है कि ये स्कूल जो है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 से तीसरे स्थान पर आता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कैराना में क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कूल है। तो सर, ये बताइए कि आप जो है स्कूल में कोई ऐसी सुविधा है जो शासन आपको नहीं दे पा रहा है? नहीं, वैसे तो हमारा महाविद्यालय में लगभग सभी सुविधाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सभी शासकीय महाविद्यालय हों या कार्यालय हों, उसमें थोड़ा स्टाफ की कमी रहती है, जिसके लिए हम निरंतर लिखते रहते हैं। और हम आपसे भी ये इस बात का अनुरोध करेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बातें आगे तक जाएं। तो इसमें यदि स्टाफ की पूर्ति हो जाए तो बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे पास, बहुत अच्छी लैब्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे टीचर्स भी हमारे पास, सभी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बड़ी बड़ी JNU वगैरह यूनिवर्सिटी सब सेलेक्टेड स्टूडेंट है, यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। तो सर, आपने स्टाफ की कमी के लिए कब गवर्नमेंट से कब अवगत करा था आपने? हम तो निरंतर, अब जब भी
अभी हमारे यहाँ प्रत्येक 6 माह में हमसे मांगी जाती है सूचनाएं, तो हम उसमें स्टाफ स्टेटमेंट में निरंतर इस बात की सूचना देते रहते हैं कि हमारे यहाँ महाविद्यालय में इन लोगों की कमी है इस विषय में, तो वहाँ से प्रयास है। तो सरकार ने कुछ पूर्ति की है इस चीज़ की? नहीं, होती रहती है, कभी कुछ आते हैं क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है तो उस हिसाब से, लेकिन अभी भी कुछ शिक्षकों के हमें अभाव है। जी, तो योगेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप मैं आपसे आखिर में पूछता हूँ कि बच्चों फ्यूचर के लिए आप कोई ऐसा मोटिवेशन दीजिए ताकि आगे वाले जो हमारी पीढ़ी है या जो आगे एडमिशन होएंगे बच्चों के, या मतलब एक ऐसी बात बताइए कि हर काम बच्चों के लिए सरल हो जाए और बच्चे उस चीज़ पर ध्यान दें और बच्चे पढ़े लिखें। ये बताइए आप। नहीं, हम तो वैसे तो हमारे सभी शिक्षक अपनी कक्षाओं में, हमारा अलग से भी एक पीरियड लगा रहता है प्रत्येक टीचर का, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में उस बच्चों के साथ अलग से इंटरेक्शन होता है, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, यदि आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, कहाँ कोचिंग अच्छी है, कहाँ क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उन सब का हम बराबर निरंतर जानकारी देते रहते हैं। और उस जानकारी के प्रयास के कारण ही हमारे महाविद्यालय के बहुत सारे छात्र, इस बात का मुझे गर्व है, बहुत सारे छात्र बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जो है प्लेसमेंट पा चुके हैं। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मोटिवेट मिल रहा है बच्चों को, और बच्चे फील्ड में, जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के लिए मास्टर में मोटिवेट करते हैं। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, शासन से आग्रह करता हूँ कि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि सरकार को इसे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश शिक्षा से खड़ा होता है। और जो हमारे सर ने बताया है कि जो थोड़ी बहुत कमी है, स्टाफ की कमी, जो भी कमी है, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दें। मैं VBT न्यूज़, हारून मलिक, कैराना शामली। धन्यवाद।